नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र हुकूमत ने किसानों के लिए खोली तिजोरी। 31,628 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। दिवाली से पहले राहत देने की कोशिश। मुंबई में हुआ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आगाज। सियासी हस्तियों के साथ बिजनेस टाइकून समेत फिल्मी सितारे भी हुए शामिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ के सैलाब मुतासिर में तकसीम की राशन किट्स। प्रताप पाटिल ने कहा कि एनसीपी अवाम के साथ हर महाज पर खड़ी है। रायगढ़ के अलीबाग वटखल शोहरा की कस्ताहाली को लेकर किसान वर्क्स पार्टी का रास्ता रोको आंदोलन। घंटों ट्रैफिक जाम। महकमा तामीरात की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। आलमी सॉफ्टवेयर कंपनी डायलोस सिस्टम्स ने पुणे में जदीद तहकीकी व तरक्याती मरकज का किया इफ्तिताह। कंपनी के सीईओ डायलोस ने कहा कि भारत में स्टार्टअप नेशन बनने की है सलाहियत। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने आखिरकार सैलाब से मुतासिर लाखों किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दिया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ काबीना इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात पेश की। वजीर आला ने बताया कि हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए 31,628 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि इस रकम का ज्यादातर हिस्सा दिवाली से पहले ही किसानों तक पहुंच जाए ताकि वो त्यौहार से कबल माली तौर पर कुछ सुकून हासिल कर सके। यह ऐलान रियासत के किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण समझा जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां बारिश और सैलाब ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अशा 32,000 कोटीपर्यंत अशा प्रकारचं हे पॅकेज या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे आणि आपला प्रयत्न आहे की यातला जेवढा जास्तीत जास्त पैसा हा आपल्याला या ठिकाणी दिवाळीच्या आधी देता येईल। किमान क्रॉप कॉम्पेन्सेशनचे पैसे वगैरे जे काही आहेत हे जेवढे जास्तीत जास्त दिवाळी आधी पुश करता येतील। बाकी तर जे मृत व्यक्तींचं सहाय्य आहे, जखमींचं सहाय्य वगैरे हे आम्ही ऑलरेडी देऊन टाकले आहेत। 10,000 रुपये जे द्यायचे आहेत ते ऑलरेडी देऊन टाकलेले आहेत। बऱ्याच गोष्टी आपण यातल्या दिलेल्या आहेत। काही गोष्टी ज्या राहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आणि क्रॉप कॉम्पेन्सेशनचे पैसे हे आपण त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि आपण जर विचार केला तर निव्वळ क्रॉप कॉम्पेन्सेशन करता आपण याच्यामध्ये जे पैसे देतो ते देखील जवळपास 18,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत। म्हणजे मला असं वाटतं की आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात जास्त पैसे हे क्रॉप कॉम्पेन्सेशनला देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आम्ही केलेला आहे। मुंबई में मंगल को फिक्की फ्रेम्स के 25वीं एडिशन का रंगारंग आगाज हुआ। यह मुल्क का मारूफ मीडिया और इंटरटेनमेंट नेक्ल्यू है जो फिल्म, मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इफ्तिताई सेशन फेयरमाउंट होटल में मुनक्किद हुआ जिसमें महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के दरमियान दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू हुई। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत के साथ साथ भारतीय सिनेमा बिलखुसूस मराठी फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा हालात पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। जब तक स्ट्रीट क्राइम था तो स्ट्रीट क्राइम में लोग फिल्मों को कॉपी करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा गुंडा दिखता है तो वो जो जिस क्रिमिनल माइंडेड लोग उस प्रकार का गुंडा, थोड़ा हीरोइक गुंडा बनने की कोशिश करते थे, रॉबिन हुड बनने की भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये साइबर क्राइम का जमाना है और ये साइबर क्रिमिनल्स इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों के सामने एक बड़ा
क्वेश्चन मार्क ये साइबर क्रिमिनल्स ने खड़ा किया है। हालांकि उसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है और हमने वो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। तो मुझे अब लगता है कि आने वाली फिल्मों में हमारे जो हीरोज हैं, ये हीरोज साइबर वॉर को एक प्रकार से जीतने वाले हीरोज बनने चाहिए। वो साइबर वॉर को या साइबर क्राइम को रोकने वाले हीरोज, ये हमको देखने को साइबर क्राइम पे फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से साइबर क्राइम का एक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स में हमको पूरा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस फोर्स को अब ये ध्यान में लाना पड़ रहा है कि नाउ स्ट्रीट क्राइम ये बहुत आसान चीज है, इसको पकड़ना वगैरह। अभी सीसीटीवी नेटवर्क है, एआई एनेबल्ड सीसीटीवी है, वो फेस रिकॉग्निशन कर देते हैं, तो हर चीज का एविडेंस मिल जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल क्राइम अभी हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अटकाया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, ये बड़े भयानक क्राइम है जिसको अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से शोकेस नहीं कर पाई है। तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जन जागृति है। आपने अक्षय जी खुद इसकी शुरुआत की है, आपने जन जागृति में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण करने के लिए कई कैंपेन्स आपने हमारे साथ भी किए हैं, अलग से भी आपने कई कैंपेन्स किए। तो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म्स ये दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स, फिल्म जो कम्युनिकेट करती है, जो एक भावना। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत दुनिया में डिजिटल अदायगी निजाम का रहनुमा मुल्क बन चुका है, जहां दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल लेन देन अंजाम पाते हैं। उन्होंने ये बात मुंबई में मुनक़िदा ग्लोबल फनटेक फेस्ट 2025 से खिताब करते हुए कही। वजीर खजाना ने बताया कि माली साल 2024-25 के दौरान भारत में 18,580 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी कुल मालियत 261 लाख करोड़ रुपए रही। Nearly half of the world's real-time digital transactions happen in India, with adoption rates of 87% compared to the global average of 67%. Government of India has leveraged digitization by introducing direct benefit transfers as a system for all its social welfare schemes, which has significantly actually boosted the welfare efficiency by reducing subsidies and leakages. It has resulted in a savings which is worth mentioning to this August gathering. The savings is 4.31 lakh crores. शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने कहा कि बिहार के असेंबली इंतखाबात बहुत दिलचस्प होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा मुनक्किद करते हुए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को बेनकाब किया है। उन्होंने बिहार इंतखाबात से कबल 75 लाख ख्वातीन के बैंक खातों में 10,000 रुपए मुंतकिल करते हुए वोट खरीदने की कोशिश करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। रोचक चुनाव होगा बिहार का। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार में एक वोट अधिकार यात्रा निकालकर चुनाव आयोग का और भारत सरकार का मुखौटा फाड़ दिया है, निष्पक्ष चुनाव के बारे में जो बातें करते हैं, कैसे झूठे काम किया है वोटर लिस्ट में, एक एक घर में 100 लोगों को घुसाकर बीजेपी के वोटर बनाया है, ये सब लोगों के सामने आया है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये लोकतंत्र है। अब मोदी जी आएंगे, मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश चुनाव से पहले की, 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाल दिया, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में किया। तो ये कब तक चलेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो मोदी जी, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन उसका फैसला चुनाव में हो जाएगा।
सर सिर्फ को भी इलेक्शन ने कहा कि सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? क्या सिर्फ SIR कंडक्ट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा वो देख लेंगे। बिहार का रायगढ़ जिले की मसरूफ तरीन अलीबाग वडखल शोहरा की खस्ता हाली से हर खास व आम परेशान है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के सबब कई हादसात हो चुके हैं और कई बेगुनाह शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। कई लोग अपाहिज भी हो चुके हैं। इस मामले को लेकर आज किसान वर्कर्स पार्टी के तर्जुमान चित्रालेखा पाटिल की क़यादत में रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों पार्टी वर्कर्स धरने में शामिल हुए। घंटों ट्रैफिक जाम रहा। आखिरकार महकमा तामीरात के अफसरान ने एहतजाजी मुकाम पर पहुंचकर सड़क का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। वेळा मागचे एक महिनाभर आम्ही पाठपुरावा करतोय, वेगळ्या वेगळ्या ऑफिसेसना जातोय की हे खड्डे भरा 300हून अधिक मृत्यू मागच्या 15 ते 20 दिवसात या तालुक्यात लोकांचे झालेले आहेत। शेवटी प्रशासनाने खूप बहिरा संदेश दिला। सत्ताधारीता आणि स्थानिक आमदार तर पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत। तर त्याच्यामुळे शेवटी शेतकरी कामगार पक्षाला हा विषय हातात घ्यायला लागला। आम्हाला रस्ता रोको करायचं नव्हतं, कारण की करताना याच्यात काही सामान्य लोकांना सुद्धा त्रास होतो, पण आज खड्ड्यांचा होणारा त्रास फार मोठा आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला की हा रस्ता रोको करायचा। जवळजवळ 12 तासाच्या नोटीसवर अनेक लोक या ठिकाणी जमली रस्त्यावर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर मोहम्मद साबिर चौश और यूथ लीडर आमिर की क़यादत में नांदेड़ में सैलाब मुतासिरा इलाकों में राहत रसानी का सिलसिला जारी है। आज इमदाद के दूसरे मरहले में इमदाद प्रताप पाटिल के हाथों मुतासिरा खानदानों में राशन किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रताप पाटिल ने कहा कि NCP आवाम के साथ हर महाज पर खड़ी है, जबकि मोहम्मद साबिर चौश ने मुतासिरीन के शनाख्ती दस्तावेजात के नुकसान को सबसे बड़ा मसला करार दिया। एक अच्छा प्रोग्राम, जो लोग उसके जरूरतमंद है, जो लोग गरीब है, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से उन्होंने यहाँ राशन किट के वाटप रखे। मैं बहुत सारे सालों से यहाँ देखता हूँ कि बाढ़ जब आती है तो ये गरीब लोगों के घर में पानी जाता है। इस एरिया में रोड नहीं है, नाली नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सारे प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि कारपोरेशन में बदलाव होने की ज़्यादा ज़रूरत है और इस चुनाव में कारपोरेशन में बदलाव जरूर नांदेड़ में होगा। मेरे मुस्लिम भाई बहन हो, मेरे दलित भाई बहन हो, वो बड़े पैमाने पे राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े जा रहे हैं और इनकी ताकत राष्ट्रवादी के साथ आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। जो लोगों के यहाँ पे फ्लड के अंदर जो डॉक्यूमेंट ये हो गए हैं, खो गए हैं, तो उनके बारे में भी साहब से हमने ये सब चीज़ें रखी है सामने। तो उनसे इल्तिजा की है कि ये कलेक्टर साहब के सामने रखिए और इसमें मतलब लोगों को जो है आसानी फराहम करने के लिए हमने साहब से भी किया है। और लोगों की जो शनाख्त गुम गई है, ये बात हमने हमारे लीडरों के सामने रखा। उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया माननीय जिलाधिकारी साहब को, और उनको ये बात बताकर और उनको जो लोगों के पेपर्स हो जो फुल फ्लड में चले गए, वो लोगों के जैसा सर्वे होगा उसमें ये चीज़ों का भी सर्वे में उन्होंने उसमें दर्ज कराएंगे। देगलूर में कांग्रेस के शहर सदर शेख मीरा मोहिउद्दीन का मरण व्रत कामयाब रहा। MP रविंद्र पाटिल चौहान की कामयाब कोशिशों के बाद 7 रोज से जारी मरण व्रत का आज इख्तिताम अमल में आया। रविंद्र पाटिल चौहान ने बिजली बोर्ड, म्यूनिसिपल काउंसिल और तहसील हुक्काम से मुलाकात करके 14 मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर मुस्बित कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद शेख मीरा मोहिउद्दीन ने मरण व्रत खत्म करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि हालिया बारिशों और अबर फटने के वाकयात से देगलूर तालुका के 108 देहातों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों ने फी एकड़ 2 लाख रुपए इमदाद, ज़राई बिजली बिल माफ़ी और तलबा की फीस माफ़ी जैसे मुतालबात हुकूमत से किए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में आज उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप के शिव सैनिकों ने सरकारी रेस्ट हाउस में जबरदस्त तोड़फोड़ की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मराठवाड़ा में एहतजाज की तैयारी के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की जानी थी, जिसमें शिवसेना रहनुमा अंबादास दानवे शिरकत करने वाले थे। मीटिंग के लिए हॉल देने
से अमले के इनकार पर शिव सैनिक मुश्तइल हो गए और दरवाजे तोड़ डाले। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सख्त बंदोबस्त किया गया। कुछ देर के लिए फिजा में तनाव का माहौल भी देखने को मिला। बाद में अंबादास दानवे ने वहीं पर रेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में मीटिंग की और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। महाराष्ट्र के उदगीर में आजाद मोटर चालक मालिक मैकेनिक संघ ने किसानों के छोटे माल बरादर गाड़ियों पर की जा रही कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया है। संघ के अहदेदारान ने माउन इलाकाई ट्रांसपोर्ट अफसर को एक अर्जी पेश करते हुए कहा कि देही इलाकों में किसान अपनी ज़राई पैदावार, बीज, खाद और दीगर सामान छोटी गाड़ियों के जरिए लाते और ले जाते हैं। उनके मुताबिक ट्रांसपोर्ट महकमे की कार्रवाई से किसानों और गाड़ी मालिकान दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मुतालबा किया है कि ज़राई मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर जुर्माना न लगाया जाए। निवेदन दिए हैं कि भाई तुम आने वाले दिनों में यहाँ के शेतकरियों को थोड़ा सा मोहलत दे, सहूलत दे, और छोटे छोटे ऑटो वाले हैं, पिकअप वाले हैं, उनको सहूलत दे और थोड़ा नजरअंदाज करें। एक विनंती है, आने वाले दिनों में हमारे निवेदन की अगर दखल नहीं ली जाएगी तो हम लातूर जिले में मोर्चा काटेंगे और डायरेक्ट लातूर ऑफिस पे जाके 1000 लोग लेकर बैठेंगे इस शेतकरियों के लिए, क्योंकि शेतकरी आज कहीं पे भी सिलक नहीं रहा है और लातूर जिले से शेतकरी को उदगीर तालुके में ज्यादा आता है। जो बिदर हो गया, औराद हो गया, कमालनगर, बेगलूर, नांदेड़ साइड से भी कुछ शेतकरी आते हैं। तो शेतकरियों को कर्नाटक पासिंग की गाड़ी रहने से फाइन बैठ रहा है, तो उस फाइन भी बिठाने की थोड़ा नजरअंदाज करें। मराठा कोऑर्डिनेटर और प्रैक्टिशनर डॉक्टर संजय लखे पाटिल ने कहा, वजीर आला या किसी वजीर को जात की तौसीक या तस्दीक के अमल में मदाखलत करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने रियासती काबीना पर मराठों, कुंबियों और दीगर जातों के दरमियान तनाज़ा पैदा करने का इल्जाम भी लगाया। वजीर बांकोले ने कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन सब कमेटी तकसीम शुदा कुंबी सर्टिफिकेट्स की तहकीकात करेगी। उसका जवाब देते हुए पाटिल ने कहा कि वजीर आला को मराठा और ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए बनाई गई सब कमेटी को बर्खास्त कर देना चाहिए। माझी मागणी आहे की हा जो काही निर्णय जाहीर केलाय त्याचा आपण खुलासा केला पाहिजे आणि राज्यातील सगळ्या समाजाची ज्यांना ज्यांना कास्ट व्हॅलिडिटी आणि व्हेरिफिकेशनला जावं लागतंय त्यांची माफी मागितली पाहिजे, ही माझी या ठिकाणी मागणी आहे। आणि दुसरी माझी मागणी आहे माननीय मुख्यमंत्र्याला की आपण मराठा आरक्षणाची कमिटी वेगळी, ओबीसीची आलमी सॉफ्टवेयर कंपनी डायलोस सिस्टम्स ने पुणे में जदीद तहकीकी व तरक्याती मरकज का इफ्तिताह किया है। कंपनी के सीईओ पास्कल डायलोस ने कहा कि ये मरकज भारत को जिद्दत और खुद इन्हिसारी की सिमत में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डायलोस ने कहा कि भारत में स्टार्टअप नेशन बनने की सलाहियत है, बस नौजवानों को इख्तिराई सोच और कारोबार की तरफ राग़िब करने की जरूरत है। The campus expansion is very important for us because it's not only building the capacity, but it's also building the ecosystem. And the fact that we are putting the lab is more than a space where, you know, you will have startup coming here. We are creating the connection between the researcher, between the students, between the entrepreneur, between the industrial companies, and this is what we are doing right now on many fronts, because I think the world is facing a lot of challenges and we need to come with disruptive solutions. Whatever is the energy consumption, the water treatments. औरंगाबाद में जवाहर नगर पुलिस ने शाहनूर मियां दरगाह चौक के हफ्तेवार बाजार ग्राउंड में एक गांजा स्मगलर से 2,10,600 रुपए का गांजा जब्त किया है। वो इस गांजे को बेंगलुरु में बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने इसका पीछा किया और इससे पहले कि वो बस में सवार होता इसे पकड़ लिया। गांजे के स्मगलर की शिनाख्त इरफान बादशाह, आरिफ बादशाह, साकुन, बेंगलुरु कर्नाटक के तौर पर की गई है। छत्रपति संभाजीनगर के आयुक्त सर ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है उसकी तहत जवाहर नगर पुलिस के पीआई सचिन कुमार और उनका स्टाफ इन्होंने एक गोपनीय मालूमात निकाली, जिसकी तहत उन्होंने एक रेड की है शाहनूर मियां दरगाह के पास एक आदमी जो गांजा लेकर बेंगलोर जा रहा था, ऐसी उनकी मालूमात मिली थी। उसको वहां पर रेड करके अरेस्ट किया उसके पास से।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले और मुंबई मेट्रो लाइन 3 के आखिरी हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही मुंबई वन ऐप भी लॉन्च करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस मौके पर बरतानवी वजीर आजम के साथ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में भी शिरकत करेंगे। ये दौरा महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे की तरक्की और आलमी मालियात ताउन को नई सिमत देने के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एनसीपी एससीपी की जानिब से चीफ जस्टिस बीआर गवाई के हक में एहतजाज किया गया। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर रोहित पवार ने इंसाफ, अदलिया की आज़ादी और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरे के दौरान रोहित पवार ने कहा कि अदलिया पर हमले नाकाबिल क़बूल हैं और मुल्क के आईनी इदारों का एहतराम किया जाना चाहिए। गवई साहब के ऊपर जो आरएसएस की एक कार्यकर्ता ने जो शूज वहां पे फेंका, उसका हम सब निषेध करते हैं। ये मनुद्वानी जो विचार है, ये बहुत घातक विचार है। गवई साहब के बारे में अगर बोला जाए तो एकदम सामान्य कुटुंब से, कॉमन फैमिली से कष्ट करके, पढ़ाई करके जो महामानव होके गए, उनका विचार आगे लेते जाते हुए वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख बने। और एक फंक्शन में वहां उनके ऊपर अगर शूज फेंका जाता है तो ये लोकशाही के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मुंबई उर्दू अदब, फनून और मौसीकी के रंगों में रंगा हुआ है। महाराष्ट्र उर्दू साप्तिया अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर 3 रोज़ा सकाफती मियाँ बहार उर्दू का इनेकाद कर रही है, जिसमें उर्दू से जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।